हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश तिवारी और मेरे चैनल शंकर फिजिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरा तीसरा वीडियो है फिजिक्स क्लासेस को लेकर के, और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस भी डाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को भी देखिए जा करके, ठीक। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ये आज नए टॉपिक से, आज का टॉपिक है विद्युत आवेश के गुण। इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कक्षाओं को लेकर के। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर क्लासेस नहीं हो पा रही है, सर क्या करें। तो बिल्कुल आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको फिजिक्स की पूरी क्लास मैं आपको कराऊंगा और इसकी पूरी गारंटी है कि आप फिजिक्स से बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। आप अपना पेन कॉपी उठाइए और आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वांटमीकरण सिद्धांत। इससे समझने से पहले ना हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि चलिए एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के पास कुछ पैसे हैं, इसके जेब में कुछ रुपए है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसके पास न्यूनतम कितने पैसे होंगे, कितना रुपए हो वर्तमान समय में। न्यूनतम से न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम पूछा जा रहा है आपसे कि न्यूनतम इस व्यक्ति के जेब में कितना पैसा हो सकता है, कितना रुपए हो सकता है। तो वर्तमान में अभी देखेंगे कितना हो सकता है न्यूनतम। तो आप बोलेंगे सर 1 रुपए, क्योंकि अभी न्यूनतम अभी 1 रुपए है, 1 रुपए से कम तो अभी है ही नहीं, है ना। मतलब हमें ये पता है कि व्यक्ति के जेब में अगर पैसा होगा तो व्यक्ति के पास न्यूनतम 1 रुपए तो होगा ही होगा, ठीक। इसी चीज को बताता है क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो कैसे, ध्यान से देखिए कि अगर कोई पदार्थ, जैसे हमने ले लिया ये पदार्थ, अगर ये पदार्थ आवेशित है, ठीक। अगर कहा जाए कि ये पदार्थ आवेशित है, मतलब इसमें आवेश है, तो इसमें न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है। तो न्यूनतम आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही इस पर क्या होगा? आवेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को बोलते हैं मूल आवेश। तो मूल आवेश बराबर कितना होगा? मूल आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया मूल आवेश, ठीक। तो क्या क्या सीखना है हमें कि हम अगर कोई पदार्थ आवेशित है तो न्यूनतम उस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होगा ही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। कहने का मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन से कम आवेश नहीं हो सकता। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक। तो एग्जाम में लिखने के लिए एक्सप्लेन करते हैं आपको। इसके लिए एक सूत्र याद रखिएगा, Q = NE। यहां Q क्या है? तो यहां Q बराबर होता है किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा, ठीक। N बराबर क्या होगा? N को बोलते हैं पूर्ण संख्या के रूप में होती है, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जो कि पूर्ण संख्या के रूप में होगी। पूर्ण मतलब 1 2 3 4 करके अनंत तक, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E बराबर क्या है? तो E को कहा जाता है मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो मूल आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसकी वैल्यू कितना होता है? जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम में अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक। तो ये सूत्र याद रखिएगा आवेश का क्वांटमीकरण से। फॉर्मूला Q = NE, जिससे क्या पता चलता है कि पदार्थ में उपस्थित आवेश की मात्रा का ज्ञान होता है। इससे ये चीज ये पता चला कि अगर
हमने दो पदार्थ लिया, इसका कारण देखते हैं कि ये क्या है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर हमने दो पदार्थ ले ली, पहला और दूसरा, इनके बीच घर्षण कराएं, ठीक, तो घर्षण कराने के बाद एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, मान लीजिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगी या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो या तो इलेक्ट्रॉन गमन करेगी, तो या तो हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगी। ये कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन गया, या 0.5 या 1.33, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का गमन कभी भी नहीं होता है। मतलब पदार्थों के मध्य इलेक्ट्रॉन का गमन हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होती है, ठीक। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगी, या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगी, या दो तीन, कभी भी भिन्न या दशमलव संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन का गमन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब इस टॉपिक को एग्जाम में लिखेंगे कैसे? एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे? तो एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत लिखिए। केवल 2 नंबर में पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश का परिमाण, मतलब कितना आवेश है, वो सदैव मूल आवेश, मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 करते हुए अनंत, कभी भी वो भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ इस चीज को मैंने और आसान तरीके से लिख लिया कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से हम विभाजित नहीं कर सकते। अनिश्चित कहने का मतलब फिर से, है ना। और Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne, सूत्र है इसका, याद रखेंगे। जहां पर Q का मतलब आवेश की मात्रा, N क्या है? तो N पूर्ण संख्या होती है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहते हैं, और E क्या हो जाएगा? मूल आवेश हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन में अगर आपको घुमा के कारण पूछा जाए कि भाई आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत ना पूछा, आपको पूछा गया कारण बताइए कि क्या कारण है कि ये पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मतलब उसी को हम उल्टा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तब आप क्या जवाब देंगे? तब आप बताइएगा कि जब पदार्थ में घर्षण कराते हैं, एक से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, तो इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण गुणज के रूप में ही आएगा, कभी भी वो दशमलव के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में नहीं स्थानांतरित होता है। यही क्वांटमीकरण का सिद्धांत। चलिए, अब इस टॉपिक पर, जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है क्वांटमीकरण का, उस पर आधारित आंकिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए। एक चालक पर 1 कूलाम का धनावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक है। मतलब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये टॉपिक किसका है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको आवेश का मान दिया है, कूलाम आवेश, तो आपके दिमाग पे जाना चाहिए। हमें पता है सूत्र Q बराबर क्या होता है? Ne, ठीक। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि दिखाई दे। Q बराबर क्या होता है? Ne, ठीक। क्वेश्चन में आपको Q दिया है, Q कितना है? 1 कूलाम, ठीक। N दिया है, क्या भी आपको पता है? E मूल आवेश है, जिसका मान 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक। अब यहां से इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके N का वैल्यू बताओ। तो N का वैल्यू बताएंगे तो पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 10 की घात को पहले हल करना, हमेशा याद रखना। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 10/16 हो गया, और इसको ऊपर ले जा लेते तो 10 की घात में कितना हो गया? +19, ठीक। अभी तो सिंपल है, आपको इसको भाग देना है, तो ये हो जाएगा। अगर आप और आसान करना है तो क्या कर सकते हैं? तो इसको ले लेना 100/16 × 10 की घात 18 हो जाएगा। ये 1 0 इसको दे दिए, ठीक। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर सॉल्व करके देख लीजिएगा, 6.25 × 10⁻80, ये आया N की वैल्यू, ठीक। 16 में 100 को भाग दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा।
चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाएं ऊपर। इसी टॉपिक से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान से बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, मतलब क्या क्या दे दिया क्वेश्चन में। तो सबसे पहले दिया है, लिख लेना, क्या दिया है, n की संख्या, n बराबर कितना, 100, ठीक। इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी है, उसमें आवेश की मात्रा, मतलब हमें क्या पूछा है, हमें पूछ दिया है Q बताओ, ठीक। आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए और प्रकार बताइए। प्रकार मतलब हमें क्या बताना है कि धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है, धन है कि ऋण है, ये बताना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। तो क्वेश्चन में तो Q पूछा है, E के N की जगह पे कितना रख दिए 100 और E की जगह पे कितना रखे 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1.6 की 1.6 लिए 10 की घात को हल करेंगे, कितना आ जाएगा अभी, 19 में से 10 की घात 2 घटाओ, कितना है 10⁻17। अब इस क्वेश्चन पे ये बताना है कि धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश, Q लिखेगा कूलाम पीछे। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, कमी होना। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होगी तो धन आवेश उत्पन्न होगा, ठीक। तो ये होगा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आवेश का संरक्षण नियम, ठीक है। संरक्षण नियम सुनते ही आपके मन में आया होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो बिल्कुल ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप है, मतलब उसी के जैसा है, ठीक। ये कैसा नियम है, सार्वत्रिक नियम है। सार्वत्रिक नियम मतलब हम इसको सभी जगह सभी आवेशों पर लागू कर सकते हैं, ठीक है। नियम देखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी विलगत निकाय, या क्या लिखा है, विलगित निकाय। तो विलगित निकाय का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम समझ लीजिए, जिसका बाहर के आवेश के साथ कोई संबंध ना हो, एक अकेला आवेश, तो सॉरी एक अकेला निकाय, निकाय मतलब पदार्थ हो गया। तो किसी विलगित निकाय की कुल आवेश, मतलब उस पर कुल आवेश कितने होंगे, वो सदैव क्या होता है, संरक्षित रहता है, मतलब उसका आवेश नष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब जितना प्रारंभ में था, बाद में उतना ही आवेश हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। या इसको बोल सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त आवेश का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। तो पढ़ने पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, इसको समझते हैं। इसको समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए उदाहरण से। कैसे, तो जैसे फिर से वही एग्जांपल कि हमारे पास दो पदार्थ हैं, हमने दोनों पदार्थों के बीच घर्षण कराया और घर्षण करा करके उस पर आवेश उत्पन्न किए, ठीक। तो जैसे ही हमने इसके बीच घर्षण कराई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और पदार्थ आगे चल करके आवेशित हो जाता है। तो मान लेते हैं कि पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला पदार्थ इलेक्ट्रॉन देकर के धन आवेशित हो गया, ठीक। और दूसरा वाला पदार्थ क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो पहले पदार्थ में जितना धन आवेश आएगा, जैसे मान लेते हैं +5e आया धन आवेश, तो दूसरे पदार्थ में उतना ही ऋण आवेश आएगी, ठीक। अगर इन दोनों का योग करेंगे, बीजगणितीय योग, तो कितना प्राप्त होगा, 0। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। कि आवेश, वास्तव में हमने आवेश को उत्पन्न नहीं किया, आवेश अलग से बाहर से कहीं से आया क्या, नहीं। आवेश कहाँ पे था, पदार्थ के अंदर था इलेक्ट्रॉन। जब हमने घर्षण कराई तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का केवल स्थानांतरण हुआ, और एक पहला पदार्थ जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दूसरा पदार्थ उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक। इसीलिए दोनों का जब योग निकालते हैं प्लस और माइनस का, तो कितना मिलेगा, 0। तो ये है आवेश का संरक्षण का नियम, कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम बना रहे हैं, केवल हम क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उसमें उत्पन्न हो रहा है, और बाद में उसका जब योग निकालेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा। बुक से और एग्जांपल देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, आवेश की योज्यता का नियम। योज्यता मतलब पढ़ने पे कठिन लगेगा तो क्या समझना, योग केवल जोड़ना का नियम है, योग का नियम, ठीक है। तो योग कितने प्रकार का होता है, तो योग अभी मुख्य रूप से आप समझ लो 2 प्रकार से होता है। कैसे 2 प्रकार का,
एक तो होता है सदिश योग और एक होता है अदिश योग। मतलब भौतिकी में राशि के हिसाब से योग करते हैं। तो भाई आवेश कैसी राशि है? तो आवेश अदिश राशि है। आवेश का कोई निश्चित दिशा नहीं होता, केवल मान होता है। तो अदिश राशि है, इसलिए कौन से नियम का पालन करेगा? बीजगणितीय योग नियम का पालन करती है। बीजगणितीय योग मतलब सीधा सीधा आंख बंद करके जोड़ दीजिए। ठीक, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी निकाय पर ये आवेश है +E -3E फिर +5E और फिर -7E। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ दिया कि कुल आवेश बताओ। तो आपको करना क्या है, जितने भी आवेश हैं सब आवेश को जोड़ो। ठीक, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 जितना भी है सभी आवेश को जोड़ना है। तो धनात्मक आवेश है तो धन लिखेंगे, ऋणात्मक आवेश है तो ऋण लिखेंगे और इसको जोड़ दीजिए। ठीक, धन को धन के साथ, ऋण को ऋण के साथ जोड़ते जाइए। सॉल्व कीजिए, आंसर क्या मिला? -4E। ठीक, मतलब आवेश जो है याद रखिए अदिश राशि होने के कारण सामान्य बीजगणितीय योग नियम का पालन करती है। ठीक, इस नियम की मदद से हम किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। कल के जो वीडियोस थे उसमें से एक छोटा सा टॉपिक क्या लिखा हुआ है? आवेशित पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन। मतलब अगर पदार्थ धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई अनावेशित पदार्थ था। प्रारंभ में कैसा पदार्थ है? अनावेशित है। अब इस अनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान लेते हैं कितना? 10 kg का कोई पदार्थ है पहली मतलब प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ? हमने इसको धनावेशित कर दी। अब मुझे बताओ धनावेशित कब होगा? धनावेशित कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी। जैसे ही पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो क्या बन गया? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गई मतलब इलेक्ट्रॉन कण था, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या होगा? द्रव्यमान में कमी आएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं अपनी उंगली में से एक उंगली हटा दूं तो मेरे क्या होगी? हाथ के द्रव्यमान में कमी आएगी। तो याद रखना जब पदार्थ धनावेशित होता है तो द्रव्यमान कम हो जाता है, अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक, और ठीक उल्टा अगर पदार्थ ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रही है मतलब उसके द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक, चलिए